वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस प्लीज़। मैंने देखा है बहुत सारे लोग देखते हैं, लाइक नहीं करते। प्लीज़ गाइस लाइक कर दो, लाइक करने में क्या जाता है, ये बहुत बुरा लगता है। अप्रिशिएट करो ना प्लीज़। तो मैं यहाँ पे 200 लाइक प्लीज़ दे देना गाइस प्लीज़। ये मैं एम रख रही हूँ गाइस प्लीज़। ये माई लव का 21वां पार्ट है। ये देखो फैनफिक है गाइस। ज़्यादा बक बक नहीं करती, डायरेक्ट कहानी पे आती हूँ। लास्ट में देखा था कि यह सब लोग बाहर से नीचे उतर के लेक के पास आते हैं क्योंकि ते ने बोला था कि ते वहाँ पे नहीं रहना चाहता था। उसे घबराहट हो रही थी अगर किसी को कुछ हो गया तो ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा था। तो इसीलिए ना उसे मतलब वो नहीं चाहता था कि किसी को भी हार्म हो। तो इसीलिए वो ना बोला कि नीचे चलते हैं, मुझे नहीं रहना। फिर सब लोग समझते हैं, मिसेस किम सब लोगों को समझाती है। समझाने के बाद वो सब नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद वो सब वहाँ पे पिकनिक करने लगते हैं। मतलब वहाँ पे चादर बिछा के सब लोग बैठ रहे थे, सब लोग खा रहे थे। ते कुछ सोच रही थी, सोच रहा था। तो वो ना सोच रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो क्या सोच मतलब वो ना बहुत कुछ थोड़ी थोड़ी बात पे ही टेंशन लेने की आदत हो गई थी उसे। उसके साथ ऐसे बहुत कुछ हो गया था सडनली। वो एक छोटा सा मतलब जेनी का सब कुछ, काय का, वो सब कुछ अपने आप से ना मतलब उसके दिमाग में सब कुछ इमेजिन कर लेता था। थोड़ी बात पे ही वो पैनिक कर देता था। तो इसीलिए सब लोग उसके लिए बहुत वरीड थे। डॉक्टर्स बोलते थे कि उसे आराम मतलब उसका दिमाग को शांत रखने की ज़रूरत है। उसे कभी मतलब कोई स्ट्रेस ना हो, बॉडी पे स्ट्रेस ना पड़े, दिमाग पे नहीं। तो इसीलिए ना सब लोग उसकी बात मान लेते थे। तो ना इसीलिए फिर सब लोग बहुत अच्छा वेदर होता है और सब लोग लेक के पास होते, हल्की हल्की हवा चल रही थी। सब लोग अपने अपने पार्टनर्स के साथ बैठे हुए थे, सब लोग बातें कर रहे थे। तो नाते अपना हेड जंगकुक के चेस्ट पे रखता है और बोलता है कि फिर सब लोग घबरा जाता है कि ते तुम्हें कुछ हुआ है, हम घर चलते हैं, तुम्हें अगर अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर ते बोलता है नहीं, मुझे ऐसे उसके हेड पे रखना है, मेरी तबीयत ठीक है लेकिन मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। सब लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तुम हमें बताना। फिर ना ते बोलता है कि जिमिन को बोलता है कि तुम और लीज़ा को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताना। यार प्रेग्नेंट तुम दोनों हो, मैं नहीं, मुझे ऐसा पैम्पर क्यों कर रहे हो। तो सब लोग हंसने लगते हैं और जिमिन बोलता है कि यार मत याद दिला, मुझे इतनी भूख लगती है और मैं मोटा हो रहा हूँ। फिर ते बोलता है हाँ मोटा तो हो रहा है। फिर बोलते सच में। फिर बोलता है हाँ तू मोटा हो रहा है, तू अदरक बन रहा है जिमिन। फिर बोलता है यार मुझे डाइटिंग करना चाहिए। फिर जिन एक मतलब थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोलता है कि नहीं, क्या तुम क्या करना चाहते हो, तुम डाइटिंग करना चाहते हो, खबरदार तुम और लीज़ा डाइटिंग करे तो तुम दोनों के मैं बहुत पीटूँगा। ऐसी हालत में डाइटिंग नहीं करते। हाँ ऐसी हालत में हर कोई मोटा होता है। ये मोटापा बहुत अच्छा होता है। अगर बेबी को तुम हेल्थी रखना चाहते हो, उसे फिट रखना चाहते हो तो तुम्हें खाना होगा प्रॉपरली। फिर ते की मॉम भी बहुत भड़क जाती है और बोलती है कि खबरदार ऐसा किया तो तुम्हें पता है ना, तुमने ते को देखा है ना, मैं खाती थी फिर भी ते प्रॉपरली खाती थी, लेकिन मुझे जो जैसा पोषण एक प्रेग्नेंट लड़की औरत को करना चाहिए मैंने उसे थोड़ा सा कम किया। देखो अभी ते कितना कमज़ोर है और मैं अपने चीज़ों पे रिग्रेट कर रही हूँ कि मेरी वजह से मेरा बच्चा इतना कमज़ोर है। तो तुम दोनों चाहते हो ऐसा हो?
फिर जिमिन और लीज़ा अपना हेड शेक करते हैं, बोलते नहीं। फिर बोलता है कि प्रॉपरली मील खाना, जितना खाना चाहो उतना खाना। अगर तुम मोटा भी हो जाओगे तो बच्चे होने के बाद डाइटिंग कर लेना, बच्चे होने के बाद खुद को स्लिम कर लेना, अपनी बॉडी के शेप में ला देना। तो अभी तो बिल्कुल नहीं, अभी बिल्कुल भी मत, ऐसा कोई भी गलती मत करना कि तुम्हारे बच्चे पे वो इफ़ेक्ट हो। तुम्हें पता है ना, अगर तुम क्या कर रहे हो, तो अभी तुम जो करोगे तुम्हारे बच्चे को इफ़ेक्ट पड़ेगा। तुम अभी जैसा चाहोगे वैसा अपने बच्चे को ग्रो कर सकते हो। जितनी अच्छी चीज़ें तुम देखोगे उतनी ही अच्छी चीज़ें तुम्हारा बच्चा सीखेगा। तो प्लीज़ अपने बच्चे के लिए, अगर उसके सॉरी गाइस, तुम्हारा बच्चा सब सीखेगा, तो बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए ऐसा मत करना। एक तुम अभी देखने में अच्छे नहीं लगे, मोटे लोग क्या अच्छे नहीं दिखते, वो भी बहुत अच्छे दिखते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो कि मोटा हो गए, मोटी हो गए हो, या हो गए हो, क्या हो गए हो, ऐसा मत सोचो। बच्चे के बारे में सोचो, अपने फिगर के बारे में सोचोगे, जितना ऐसा सोचोगे अपने बारे में, जितना सोचोगे बच्चे के लिए उतना खतरा बढ़ेगा। फिर इतना बड़ा लेक्चर दिया मिसेस किम ने और जिन ने। फिर लीज़ा और जिमिन समझ गए, फिर वो दोनों खाने लगे। फिर ते बोलता है कि तुम लोगों को लगता है कि तुम मोटे हो जाओगे, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं भी खा के मोटा हो जाऊंगा, फिर एक साथ सब स्लिम होंगे। फिर वो बोलता है सच में, जिमिन बोलते हैं हाँ। फिर वो दोनों हाई फाइव बोलते हैं। फिर ते बोलता है जो मेरा सोलमेट करेगा वो भी मैं करूँगा। फिर ऐसा बोल के दोनों हक करते हैं। फिर से ते जोंगू के शोल्डर पे अपना सर रखता है, बोलता है कि हाँ जिमिन अभी कितना अच्छा लग रहा है ना, वो कितना प्रिटी लग रहा है ना। फिर बोलता है मेरा ते सबसे ज़्यादा प्रिटी है। फिर बोलता है शट अप, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि ऐसा नहीं है कि मैं उसके साथ कंपटीशन करना चाहती हूँ, लेकिन वो बहुत प्रिटी लग रहा है। फिर जंगकुक बोलता है मेरा ते भी तो बहुत प्रिटी है, ब्यूटीफुल है, हॉट है, सेक्सी है। फिर बोलता है शट अप जंगकुक, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। प्रेगनेंसी के बाद लीज़ा और जिमिन कितनी खूबसूरत लगते हैं ना, वो दोनों कितने चबी से, उनके चीक्स क्यूट से हैं, उनका बेबी भी कितना क्यूट होगा। फिर बोलता है हाँ। फिर ना ते का मूड थोड़ा साफ हो जाता है। फिर जंगकुक समझ जाता है। फिर जंगकुक उसे अपने पास खींचता है, फिर उसे के चिक्स पे किस करके बोलता है कि हम भी बहुत जल्द बनेंगे पेरेंट्स। तो सैड मत हो, ज़्यादा सोचो मत बेबी, तुम्हें पता है ना तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, तुम्हारी मेडिसिन खाना कम हो जाएंगे, फिर हम कंसीव करेंगे, ओके। फिर बोलता है अच्छा ठीक है। फिर तो सब लोग बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, और ना किसी को भी नहीं पता था कि ते जंगकुक उसकी फैमिली कहाँ गई है, क्योंकि जंगकुक ने सब बहुत अच्छे से प्लान किया था कि कोई अगर डिस्टर्ब ना करे। जंगकुक को पता था कोई ते के आसपास घूम रहा है, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा था क्योंकि उसे ते को कुछ किया नहीं था। वो ना नहीं चाहता था कि पहले वो अटैक करे। अगर कोई उस पर अटैक करेगा तो उससे काउंटर अटैक वो करेगा, लेकिन जब कोई उससे अटैक नहीं कर रहा तो काउंटर अटैक कैसे कर सकता है। वो अपना गलती नहीं कर सकता क्योंकि ते ने उससे प्रॉमिस लिया था कि अगर कोई तुम पे आए तो तुम उस पे जाना, अगर कोई तुम्हारे तुम्हारे काम के आरे ना आए तो उसे हम मत करना। जिसने कोई गलती नहीं की उसे हम करना नहीं चाहिए। तो ना इसीलिए जंगकुक अभी तक चुप है, इसीलिए।
फिर सब लोग बहुत अच्छे से खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, डमशराज खेलते हैं, वहाँ पे पिलो फाइट खेलते हैं, वहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे से फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, पिकनिक करते हैं। तो ना शाम के टाइम सारे कपल अलग अलग होके एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। कोई किसी और पेड़ पे था, थोड़ी देर दूर 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 कोई चल रहा था। लीज़ा को आइसक्रीम खाना था तो जो है वो लाने के लिए गया, तो सबके लिए आइसक्रीम, चॉकलेट्स, हॉट चॉकलेट्स, जंगकुक के लिए हॉट चॉकलेट मंगवाया। फिर सब कुछ बहुत अच्छे से खाना पीना सब अपने अपनी एक फैमिली टाइम को बहुत इंजॉय कर रहे थे। फिर जिन बोलता है कि अभी हमें घर जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है, हम बहुत देर से बाहर हैं, अभी घर चलते हैं, आराम करते हैं, फिर अपने क्या बोलते हैं काम करेंगे। फिर ऐसा बोल के वो फिर सब लोग बोलते हैं कि थोड़ी और देर। फिर जिन बोलता है नहीं, उन तीनों को आराम करना है। फिर जंगकुक समझ जाता है कि उन्हें भी आराम करने देना चाहिए, अभी आराम का वक्त है। बहुत स्ट्रेस ले लिया था उन लोगों ने, तो इसीलिए वो ना उसे क्या बोलते हैं, आराम करने देना चाहिए। फिर सब लोग समझ आता है, फिर घर जाते हैं। घर जाके जिमिन बोलता है कि मेरी कमर बहुत पेन कर रही है। फिर शुगा बोलता है चलो अभी आराम करते हैं। फिर सब लोग अपने अपने रूम में जाते हैं। रूम में जाने के बाद ना तेना बाहर देख रहा था, बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा था कि हवाएं चल रही थी, थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही थी, मतलब रेनबो हो रहा था, दोनों बहुत प्रिटी लग रहा था। फिर ते बोलता है कि देखो ना कितना खूबसूरत है, और ना जंगकुक उसके लिए हॉट चॉकलेट बना खिलाता है और बोलता है बेबी दिस इज़ फॉर यू। वो ब्लैक कॉफ़ी पी रहा था, ते हॉट चॉकलेट पी रहा था, और दोनों बैल्कनी में बैठे हुए थे एक दूसरे की बाहों में। मतलब ते जंगकुक की लैप पे बैठा हुआ था, उसकी बॉडी पे सो रहा था। फिर ऐसा करके वो दोनों बहुत इन्जॉय कर रहे थे अपना टाइम, क्वालिटी टाइम। एक कहते हैं ना, अपने प्यार के साथ वक्त गुजारने में किसको पता नहीं होता, तो उन दोनों को भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो ना ते वहाँ पे ही हॉट चॉकलेट पीते पीते सो जाता है। फिर जंगकुक उससे बोलता है कि ते देखो ना कितना खूबसूरत है। फिर ना वो देखता है कि ते कुछ बोल नहीं रहा था, फिर वो देखता है कि ते सो गया है। फिर उसे गोद में उठा के उसे बेड पे लेटा के उसके साथ ना वो भी आराम करने लगता है, क्योंकि सारा दिन वो भी तो बहुत ज़्यादा मस्ती की थी उसने। तो मस्ती करने के बाद वो दोनों सोने के बाद, सब लोग आराम करने के बाद, रात के 9:30 बजे थे, वो सब लोग उठते हैं क्योंकि उन्हें डिनर भी करना होगा गाइस। फिर डिनर करने के लिए उठते हैं। फिर ते नहीं उठ रहा था। फिर ना जंगकुक बोलता है बेबी उठ जाओ, खाना खा के फिर से सो जाना। फिर ते बोलता है नहीं मुझे नहीं जाना, प्लीज़ मुझे सोने दो। फिर ना ते को जंगकुक अपनी बाहों में ऐसे उठाता है और बोलता है कि बेबी प्लीज़ तुम्हें बटरफ्लाई भी तो लेनी है, खाना खा लो। फिर वो ना बोलता है अच्छा ठीक है। फिर बोलता है माय बेबी वी आर सॉरी तुम्हारे नींद को ख़राब करने के लिए। वो ना उसे किस करता है, बोलता है कि आई एम सो सॉरी माय बेबी। फिर बोलता है ओके चलो मैं बनी। फिर वो बोलता है अच्छा चलो। फिर सब लोग नीचे होते हैं, सब लोग खाना खा रहे थे, तो जहब उन लोगों को बुलाने के लिए गया था, लेकिन वो दोनों सो रहे थे, तो फिर जहब ने उन्हें उठाया नहीं था, तो इसीलिए फिर जब वो देखते फिर जिन बोलते तुम लोग उठ गए। फिर बोलते यस मॉम हम उठ गए। फिर बोलते आओ कुछ खा लो। फिर बोलता है आओ। फिर दे भी आता है, वो ना बहुत कम खा रहा था, तो ना जिमिन बोलता है तू क्या डाइटिंग कर रहा है। फिर ते बोलता है नहीं तू क्या पागल हो गया है, तू क्या तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं डाइटिंग क्यों करूँगा। फिर बोलता है तू खा क्यों नहीं रहा है। फिर बोलता है
जेमिन बोलता है देखना मैं कितना खा रहा हूँ, लेकिन तू नहीं खा रहा, तू तो स्लिम रहेगा, तू तो बहुत अच्छा दिखेगा। फिर ते बोलता है नहीं मैं भी खा रहा हूँ रुक। फिर वो भी खा रहा था, उसे खाने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी उसे खाना पड़ रहा था क्योंकि उसके सोलमेट को, उसके बच्चे को अगर वही कुछ नहीं करेगा तो ऐसे उसके सोलमेट के बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए ना वो सोच के, मतलब वो उसके बच्चे के बारे में सोच के ते भी खाना खाता। वो तो अपने क्या बोलते हैं, वो जितना खाता था उससे ज़्यादा खा लिया था उसने। फिर बोलता है मैं क्या करूँ, मेरा पेट दर्द कर रहा है। फिर बोलता है कि क्या तुमने तो खाया नहीं है, मैंने कितना खाया। फिर ते बोलता है खाया। ते जेमिन तू प्रेग्नेंट है, मैं नहीं, तुझे जितना खाना होगा तू खाएगा। तू दो इंसान का खा रहा है, मैं एक ही इंसान का खा रहा हूँ, जैसे मैं खाता आया हूँ। तो मैं से तो क्या बोलते हैं, सिर्फ खा ही नहीं सकता ना, सिर्फ ठूस ही तो नहीं सकता। अगर मैं भी प्रेग्नेंट होता तो मैं भी तेरी तरह खाता। तो बोलता है तू क्यों नहीं है, तो जल्दी से ठीक हो जा, तू भी प्रेग्नेंट हो जा। फिर बोलता है कि यार तू ना बहुत सेल्फिश हो गया है जेमिन। फिर बोलता है नहीं मैं सेल्फिश नहीं हो रहा हूँ। फिर वो ऐसे ना अपने हाथ से खेल रहा होता है। फिर ते बोलता है अच्छा ठीक है चल जल्दी खा, मुझे दवाई खानी है, तुझे भी दवाई खानी है। फिर लिज़ा बोलती है कि यार बेबी बियर तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। फिर ना वो देखता है कि वो ना एक बनी वाइट कलर का बनी स्वेटर पहना हुआ था, हुडी पहना हुआ था उसने। किसी ने मतलब गौर नहीं किया था तेने क्या पहना है। उसने एकदम वो वाइट कलर का बनी हुडी पहना हुआ था और वाइट जीन्स पहना हुआ था, तो वो बहुत क्यूट लग रहा था। और लीज़ा उसे एब्जॉर्व कर रही थी कि उसने क्या पहना है। फिर ना वो बोलता है कि तुम एकदम क्यूट बनी जैसे दिख रहे हो। फिर बोलता है जंगकुक बोलता है हाँ वो बनी का हस्बैंड है तो बनी जैसे ही दिखेगा। फिर ते बोलता है नहीं मैं बियर हूँ, बेबी बियर, मैं बनी नहीं हूँ। फिर बोलता है नहीं तुम मेरी बनी हो, बनी की बनी। फिर बोलता है नहीं। फिर जिन ट्रैप करता है, बोलता है कि तुम सबका झगड़ा बंद करो और खाना खाओ। फिर बोलता है कि हाँ मैं खाना खा रहा हूँ। फिर ऐसा बोलने के बाद वो सब लोग खाना खाते हैं। तो सब लोग अपने जो जिन लोगों को दवाई खानी थी वो खाते हैं, लेकिन ते दवाई खाना नहीं चाहता था। उससे मतलब उसके पेट में जो कोई नहीं बची थी दवाई खाने की। वो बोलता है कि देखो ना मेरा पेट एकदम भरा हुआ है। गाइस बारिश हो रही है, अगर बारिश की आवाज़ आए तो इग्नोर कीजिएगा। तो फिर वो बोलता है देखो ना मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। फिर बोलता है कि वो ना थोड़ा सा दूध लाता है जंगकुक, क्योंकि जंगकुक ने देखा था तेने अपनी क्या बोलते हैं अपने जो वो खा सकता था उससे ज़्यादा खाया है उसने। तो इसलिए जंगकुक को पता था कि तेने बहुत मतलब अपने क्या बोलते हैं उसको, अपनी लाइन क्रॉस करके भी खाना खाया है। तो इसलिए थोड़ा सा दूध लाता है। वो बोलता है कि थोड़ा सा दूध के साथ दवाई पी लो प्लीज़ बेबी, तुम्हें दवाई खानी होगी ना। फिर वो बोलता है नहीं देखो ना मेरे पेट में एकदम जगह नहीं है। फिर जंगकुक बोलता है हाँ मुझे पता है तुम्हारे पेट में एकदम जगह नहीं है, मैंने देखा है, लेकिन बेबी तुम्हें तो अभी क्या बोलते हैं दवाई खानी होगी। फिर बोलता है नहीं मुझे नहीं खाना। फिर बोलता है बेबी प्लीज़ मेरे लिए। फिर बोलता है अच्छा ठीक है तो। फिर ऐसा बोल के फिर ना उसके गालों पे जंगकुक पिंच करके बोलता है थैंक यू मैं बनी। फिर बोलता है मैं बनी नहीं हूँ। फिर मिसेस किम बोलती है नहीं वो बेबी बियर है, तुम्हें पता है ना। फिर बोलते हैं हाँ हाँ मुझे पता है वो बेबी बियर है। फिर बोलता है हाँ तुम्हें पता होना भी चाहिए मेरा बेबी बियर है, बनी नहीं। फिर बोलता है हाँ। फिर बोलता है जल्दी से दवाई खा लो। फिर ते दवाई लेता है और खा लेता है और थोड़ा सा दूध पी लेता है। फिर
सब लोग अपने अपने सोने के लिए चले जाते हैं, फिर सोने के लिए जाते हैं। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आएगी। आई नो थोड़ी सी नॉइस है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके